क्या आप लोगों ने कभी इमेजिन किया है कि ज़ीरो का अगर वेस्ट मैनेजमेंट प्रॉपरली नहीं हुआ होने से आने वाले 10 साल में या फिर 5 साल में ज़ीरो किस तरह से दिखेगा? ये वेस्ट मैनेजमेंट सिर्फ डिपार्टमेंट का काम नहीं होता है, कंसर्न डिपार्टमेंट का काम नहीं होता है, ये हर एक सिटीज़न का, हर एक इंडिविजुअल का काम होता है जिसका पास सिविक सेंस है। और हर इंडिविजुअल का पास वेस्ट मैनेज करने का सिविक सेंस होना ही चाहिए। अदरवाइज़ ज़ीरो जितना अभी सुंदर हो रहा है, आने वाले दिनों में ये थोड़ा सा भी उतना सुंदर नहीं होगा। इंस्टेड ज़ीरो जितना भी ब्यूटीफुल प्लेसेस है ज़ीरो का, वो पूरा कचरे के ढेरों से भर जाएगा। अभी मैं संडे मार्केट में मौजूद हूँ, यहाँ का जो हपोली का संडे मार्केट है, और आप मेरे पीछे ही देख सकते हैं यहाँ में बहुत ज़्यादा कचरा हुआ पड़ा है। और वो कचरा आता है यहाँ के जो पीछे नाला है उससे। ज़ीरो में नदी का भी बहुत ज़्यादा कमी है, जैसे कि सबको पता है। तो उस नदी को जो छोटा मोटा स्ट्रीम्स होता है, नाला होता है, क्यों ना उसको आज से प्रिजर्व किया जाए, सस्टेन किया जाए, ताकि आने वाले दिनों में अगर नदी छोटा सा भी होने से भी, नाला छोटा सा भी होने से, एटलीस्ट नाला साफ़ सुथरा तो होना चाहिए। और यहाँ में बहुत ज़्यादा सेटलमेंट्स है, बहुत ज़्यादा घर है। और आप खुद सोच के देखिए कि जितना भी यहाँ में कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है, नाला का कलर क्वालिटी भी देख के लग ही रहा है कि कितना गंदा होगा। तो जितना भी सामने में घर होता है उसको कितना तकलीफ़ होता होगा। और अगर सामने वाला घर ही फेंक रहा है इसमें, डिस्पाइट यहाँ में एक होर्डिंग लगा के है कि डू नॉट थ्रो गार्बेज, पर उसके बावजूद भी अगर सामने वाला घर लोग ही अगर फेंक रहा है तो ये बहुत बड़ा गलत चीज़ है, क्योंकि उन लोगों को ही प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। यहाँ में जितना भी एयर पल्यूट हो जाएगा और साफ़ सुथरा अगर एयर इनहेल नहीं करेगा, तब बहुत तरह की बीमारियाँ फैल सकती है। और समर सीज़न है, अभी मस्कीटो भी बहुत ज़्यादा होता है, जिसका वजह से डेंगू भी फैल सकता है। तो अभी यहाँ में बहुत ज़्यादा कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है। और मैं बता दूं कि रिसेंटली हैवी रेनफॉल का वजह से जितना भी ऊपर यहाँ के जो वर्कर्स हैं, उन्होंने बताया कि पर जगह का जो कूड़ा कचरा है वो बह के पूरा यहाँ में आ गया है। तो यहाँ का जो फेंसिंग है वो भी टूट चुका था, और फेंसिंग में भी बहुत ज़्यादा प्लास्टिक कूड़ा कचरा अभी भी लगा हुआ है। और रिसेंटली यहाँ के जो वर्कर्स हैं उन लोगों ने भी साफ़ सफाई किया था। और यहाँ के वर्कर का कहना है कि ये जो रिसेंट डेज़ में उन्होंने ट्रेजरी डाउन का भी साफ़ सफाई कर दिया था। और यहाँ में अभी रिसेंटली जो कूड़ा कचरा उठाया है उसका भी फुटेज हम आपको अभी दिखाएंगे। रिसेंटली जो कूड़ा कचरा बोटल्स, मेनली यहाँ में सिर्फ बोटल्स है, यहाँ का प्लास्टिक जितना भी है उसको अलग से सेग्रीगेट करके रखा हुआ है। ये सिर्फ बोटल्स है। दादा ये कब उठाया था आप लोग? नाला से। नहीं, नाला से उठाया ना, कब उठाया है? 2-3 दिन हो गया। क्या एक दिन में ही इतना हैवी अमाउंट में मिलता है? एक दिन में इतना हैवी अमाउंट मिलता है ना? तो जैसे कि आपने देखा, ये सिर्फ एक दिन का उठाया वाला है। और इनका कहना है कि हर दिन एवरी डे ऐसे ही कूड़ा कचरा देखने को मिलता है। ये सिर्फ प्लास्टिक बोटल्स है जिसको वो लोग रीयूज़ कर सकता है, लेकिन अदर जो प्लास्टिक्स है जिसको रीयूज़ नहीं कर सकता है, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, उसको वहाँ में रखा गया है, अलग से सेग्रीगेट किया गया है। तो आप खुद ही सोच के देखिए, इतना ज़्यादा कूड़ा कचरा सिर्फ एक संडे मार्केट से निकल रहा है। इसमें मैं डिपार्टमेंट को कुछ नहीं बोलना चाहूँगी, बल्कि एक समझदार नागरिक होने के नाते सब इंडिविजुअल्स अपना अपना जो वेस्ट है उसको सेग्रीगेट करके, वहाँ में तो अभी सेग्रीगेशन पॉइंट भी है, उसमें सेग्रीगेट का भी ये संडे मार्केट एरिया में कचरा है उसको आप लोग ही साफ़ करते हैं। हाँ, और ये जो साफ करते हैं। हर समय का बात है ना, हर समय ये कचरा होता ही है, होता है ना? हाँ, होता है। यहाँ में कोई आदमी आते यहाँ में कचरा फेंकता है या वो? आदमी तो नहीं फेंकता है, ऊपर से कौन कौन फेंकता है, रात में फेंकता है ना, तो आने से हम सफा करते हैं। तो वो जो नाला में जो कचरा है वो कहाँ से आता है? पता नहीं कहाँ से आता है, दिन भर आता है रहता है। आज सुबह सफा किया, बहुत जमा किया पूरा इसके साइड में। तो अगर उसको आदमी आके नहीं फेंकता है तो कहाँ से वो जो ऊपर से बह के रात आता होगा? में कौन कौन फेंकता है, बहुत ऐसा दिन के आसपास तो बहुत घर है ना, भाड़ाटिया रूम है, मालिक का घर है, बहुत है ना, यहाँ के लोकल आदमी बहुत है ना, कौन फेंकता है? यहाँ में क्या सीसीटीवी कैमरास नहीं है? मेरा यहाँ तो कोई कैमरा नहीं है। कैमरा नहीं लगाया ना? नहीं कोई? लगाया। जो
उज्जवल ज़ीरो चैरिटी मिशन का तरफ से जो वेस्ट मैनेजमेंट कर रहा है, उसमें क्या आप लोगों को कुछ इश्यूज फेस करना पड़ता है? सबसे पहले तो नमस्कार। इशू तो बहुत हमेशा फेस करना पड़ता है, क्योंकि हम इंसान तो बोलता है ना, वो जो उंगली के जैसा है ना हम लोग का इंसान। कोई कोई एकदम समझता है, कोई समझता नहीं। आज भी भोला बस्ती में गया है तो थोड़ा सा हर जगह में थोड़ा झगड़ा भी हो जाता है। हम लोग को बहुत बला बुरा बोलता है, फिर भी हम लोग को ऐसे इग्नोर करके चला जाता है। आज भी हुआ था ऐसा, वो हमेशा ही होता है। इशू तो आते ही रहते हैं हमेशा। सर, आप लोग क्या एवरी ज़ीरो हपोली एरिया को कवर कर रहे हैं? जी, हम लोग जीरो हपोली दोनों को ही कर रहे हैं। बोला जाए तो वेस्ट मैनेजमेंट जहाँ सेग्रीगेशन पॉइंट है, मैंने ऐसा बताया तो बहुत बार है। वेस्ट मैनेजमेंट में हम लोग रूरल और अर्बन को कर रहा है, लेकिन स्पेशली अर्बन एरिया को अभी अर्बन यूटी डिपार्टमेंट कलेक्शन तो पिक कर रहा है, जो गार्बेज को पिक कर रहा है। लेकिन मैं रूरल एरिया को मैं कलेक्शन गार्बेज को पिक कर रहा हूँ। तो दोनों का सामान जिस जगह में आता है, जिस जगह में डंपिंग होता है, उसमें तो हम अकेला ही सभी दोनों का कर रहे हैं। सर, हमने बहुत ज़्यादा जगह आज विजिट करके देखा जिसमें बहुत ज़्यादा वेस्ट था, बहुत ज़्यादा गार्बेज था। तो हर समय डिपार्टमेंट या फिर जो वो करता है उसको भी अकाउंटेबल नहीं मान सकता है ना, जब तक इंडिविजुअल का वो नहीं होता है सिविक सेंस। उसमें वो सिविक सेंस रख के खुद जो वेस्ट है उसको सेग्रीगेट करके डंप नहीं करता है। तो उन पब्लिक को आप क्या बोलना चाहेंगे? ये तो मैं शुरू से सबसे रिक्वेस्ट करते आ रहा हूँ। वेस्ट जो है कुछ लोगों का काम नहीं, ये सारे मिलके ही इसको सोल्यूशन किया जा सकता है। क्योंकि वेस्ट ऐसा चीज़ होता है कि आज मैंने यहाँ का क्लियर कर दिया तो और नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। आज मॉर्निंग को क्या क्लियर कर दिया, शाम को फिर वेस्ट जनरेट हो जाता है, फिर सब फेंकना शुरू हो जाता है। इसलिए इसके लिए सब जागरूक होना है, सब अवेयरनेस होना है। और कम से कम हम अगर 100% अगर इसमें जागरूक ना भी हो तो कम से कम 30-40% हम लोग अगर जागरूक हो तो ये आसानी से किया जा सकता है। फिलहाल मेरा 2 साल का एक्सपीरियंस है वेस्ट को लेकर। जब तक हम कम से कम 30-40% लोग आँख नहीं खोलेगा, एक्टिव नहीं होगा, तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएगा। सर, आपका तरफ से, आप लोग का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका तरफ से एक मेंबरशिप कार्ड भी वो हुआ है रूरल एरियाज़ के लिए, तो उसके बारे में अच्छे से बता दीजिए। ये थोड़ा सा लंबा कहानी हो गया। एक्चुअली मैंने लास्ट टाइम 2 साल आगे मैंने बस्ती वालों के लिए गाड़ी खरीदा था, 3 गाड़ी, और सरकार ने मुझे 1 गाड़ी दिया था, तो मिला के 4 गाड़ी। तो बहुत लोग ने सुन भी चुका होगा, फिर भी दोबारा बताता हूँ। तो हमेशा चलने का कारण गाड़ी सब ख़राब हो गया, और ख़राब मतलब अभी मेंटेनेंस बहुत आ गया, हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम निकलता है। तो मैंने सोचा है क्यों ना कुछ गाड़ी खरीद लिया जाए। तो गाड़ी खरीदने के लिए मैंने रूरल का वेस्ट मैनेजमेंट यूजर फ़ी, मतलब जैसा अर्बन में यूजर फ़ी कलेक्ट करता है, वैसा मैंने भी रूरल एरिया के लिए कलेक्शन करने के लिए कोशिश किया था। ऑलमोस्ट गिफ्ट कूपन का स्टाइल में देखा जाए तो गिफ्ट कूपन तो बैंड है, उसी स्टाइल में किया था, थोड़ा सा गिफ्ट रख के। तो मैंने सब बस्ती वाला को उसको दिया था घर घर। अब बाहर में तो मैं बेचा नहीं, दूसरा कहीं अलग डिस्ट्रिक्ट या कहीं बाहर लोग को तो बेचा नहीं, सिर्फ डोर टू डोर घर में बेचने के लिए कोशिश किया, तो सपोर्ट नहीं हुआ था। तो इसका वजह से मैंने उसको डिसकंटिन्यू कर दिया। और ऊपर से आप सब जानता है अभी का समय और दिल्ली का समय है, उसमें तो थोड़ा हमारा लोकली गिफ्ट कूपन भी होता है, तो इसी का वजह से मैंने उसको डिसकंटिन्यू कर दिया है। तो अभी फ़िलहाल मैंने रूरल एरिया में एक कार्ड बनाया है, कार्ड बना के उसी कार्ड को घर घर में दे के पी थोड़ा ले रहा है। क्योंकि मैंने जो गिफ्ट कूपन बनाया था और नहीं खरीदने के वजह से गाड़ी नहीं ले पाया है। गाड़ी तो ऑलरेडी बुकिंग कर चुका था, तो गाड़ी वाला बुकिंग कर चुका है, लेने के लिए बोल रहा है, फोर्स कर रहा है, गाड़ी ले लीजिए, आपका गाड़ी आ गया। तो उस तरफ कार्ड को लेने वाला नहीं है। तो इसी का वजह से मैंने अपना पैसा से, मतलब अपना पैसा मतलब खुद का तो नहीं है, कहीं से उधार लेके लोन लेके 3 गाड़ी लिया है 42 लाख में। तो इसी का वजह से मैं अभी
कर्जा में है, और कुछ तेल से डालने के लिए या ड्राइवर का सैलरी के लिए होने से भी थोड़ा अभी घर थोड़ा सा पैसा उतारा है मंथली एट द रेट ऑफ 83 रुपीज़ करके, और 1 साल के लिए 1000 रुपया हम लोग अभी डोर टू डोर पैसा उतारा है। ओके, थैंक यू सर।